आज हम पढ़ेंगे माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम। क्या होता है यूनिक्स में, जब भी हम कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं तो उसमें जो भी फाइल्स हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट कमांड माउंट। माउंट के बिना हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो माउंट और कमांड क्या है कि स्टोरेज डिवाइस और फाइल सिस्टम को एक्सेसिबल करता है बाय अटैचिंग इट टू ए एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और अनमाउंट यू माउंट इज ए कमांड जो कि जब हमें हमारा काम हो जाता है तो हम उस फाइल सिस्टम को हटाना चाहते हैं, डिटैच करना चाहते हैं, तो यू माउंट कमांड लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो भी पेंडिंग रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो होने के बाद सेफली डिटैच कर सकते हैं। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखना चाहें तो सिंटैक्स क्या होगा? माउंट इज ए कमांड, T is option, this is file type, then डिवाइस, जिस डिवाइस को हमें माउंट करना है, और डेस्टिनेशन कहाँ करना है। तीन चीज़ें होंगी। ऑप्शंस, जो डिवाइस जिसको माउंट करना है, और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जहाँ पे अपने को माउंट करना है। जैसे अभी हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है -t टाइप, ये दिस इज फाइल टाइप। ऑप्शंस क्या है? रीड ओनली, RO यानी रीड ओनली। CD ड्राइव है, हमें कोई CD है उसको माउंट करना है तो वो होगा अपना डिवाइस ऑब्लिक CD रोम। और कहाँ करना है? रूट MNT डायरेक्टरी में। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं कि रूट में कौन कौन सी डिवाइस जो भी ऐड करेंगे वो डिवाइस में जाएंगे, MNT में हम जो भी माउंट करेंगे। बाकी आप दूसरा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसमें कौन सा डिवाइस अपना? फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट में कौन था? CD। अभी अपन किसको माउंट कर रहे हैं? फ्लॉपी डिस्क को। तो ऑप्शंस देखें, V4 वर्जन, कैपिटल V और स्मॉल v दो होते हैं। कैपिटल क्योंकि यूनिक्स केस सेंसिटिव है तो अपने को केस का भी ध्यान रखना है। आउटपुट वर्जन बताना है। H4 हेल्प मैसेज अगर प्रिंट करवाना है। V4 वर्बोज मोड में, वर्बोज मोड यानी आप जो भी माउंट कर रहे हैं उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो -V ऑप्शन यूज़ करेंगे। -T फॉर फाइल टाइप सिस्टम, -B फॉर बाइंड न्यू माउंट पॉइंट। अगर हमने माउंट पॉइंट एक बार बना दिया और अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं सो वी यूज़ -B ऑप्शन। -A फॉर माउंट ऑल फाइल सिस्टम, जो भी अपना पार्टीशन हार्ड डिस्क लगाई उसमें काफ़ी पार्टीशन है, अलग अलग फाइल टाइप्स हैं, एंड वी वांट टू माउंट ऑल द फाइल टाइप्स सो वी यूज़ -A ऑप्शन। अगला एग्जाम्पल, सपोज माउंट करना है अपने को एक्सटेंशन 2 फाइल टाइप है तो -T लगाएंगे और फाइल टाइप क्या है? एक्सटेंशन 2। तो व्यू ऑल माउंटेड पार्टीशंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ये देखने के लिए कि हमारे पास एक्सटेंशन 2 के कौन कौन से पार्टीशन माउंटेड हैं तो हम ये कमांड देखेंगे। बाइंड माउंट पॉइंट्स टू ए न्यू डायरेक्टरी, अभी बताया था कि -B ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आप ये करके देखना और प्रैक्टिस करना। यू माउंट जो है वो डिटैच करने के लिए काम आएगा, तो यू माउंट देन दैट डिवाइस नाम, जो भी फाइल है आपका उसको डिटैच कर देंगे। नेक्स्ट है अपना फाइल कंप्रेसिंग। क्या होता है जब हमने हमारी जो फाइल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है या हमें बैकअप लेना है तो उसको हम साइज़ को रिड्यूस करना चाहें तो उसको लिए क्या यूज़ करेंगे? gzip या gunzip। these two are for compressing and expanding files। ये एक्सटेंशन कमांड का वो ऑप्शन नाम gzip, देन ऑप्शंस, सफिक्स अगर अपन लगाना चाहें अभी आगे देखेंगे, देन नाम उसका आर्काइव कंप्रेस करने के बाद क्या नाम देना है, ऐसे ही गंजिप हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, -D फॉर डीकम्प्रेस, C फॉर कंप्रेस, D फॉर डीकम्प्रेस।
F for force compression or decompression if the file has multiple links or the corresponding file already exists. If compressed data is read from or written to a terminal. तो हमें forcefully किसी चीज़ को compress करना है, we use -F option. -H for help, -L for license, display the gzip license. -R for अगर हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर और सब डायरेक्टरी हैं उसमें फाइल्स हैं तो हमें रिकर्सिवली सबको करना है, देन वी यूज़ ऑप्शन -R. -S फॉर सफिक्स कि हमें सफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट GZ होता है, हमें GZ या जड़ होता है, हमें इससे अलग कोई और सफिक्स चाहिए, वी वांट टू यूज़ .SF सफ, तो हम -S ऑप्शन यूज़ करेंगे. लेकिन ये हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करते हैं. -V फॉर वर्बोस, -L फॉर वर्जन. तो कुछ ऑप्शंस जो है सब में कॉमन है, सपोज जैसे कि -H फॉर हेल्प, -v फॉर वर्बोस, V फॉर वर्जन, T फॉर टाइप. तो हमें कुछ ऑप्शंस लॉजिकली याद भी रखने हैं और कंपेरेटिवली भी याद रखने हैं कि किस में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं. ये प्रैक्टिस से आएगा. तो हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कंप्रेस ए फाइल यूजिंग gzip. तो कमांड नेम है अपना gzip. दिस वन इज़ द फाइल. तो इसका आउटपुट क्या होगा कि कंप्रेस हो जाएगी और फाइल का डॉट एक्सटेंशन क्या लग जाएगा, gz. अगला एग्जाम्पल, टू कंप्रेस ए फाइल यूजिंग gzip कमांड डीकम्प्रेस. तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, -D. तो उसको LS करके देखेंगे तो अपना gz हट जाएगा यानी डिकम्प्रेस हो गई. फोर्सफुली अगर हमें कंप्रेस करना है तो -F. अब अनकम्प्रेस करने के बाद हमें कंप्रेस्ड फाइल भी रखनी है तो -K फॉर कीप अनकम्प्रेस्ड फाइल ऑल्सो. कंप्रेस. अगला एग्जांपल है कंप्रेस एवरी फाइल इन ए फोल्डर एंड सब फोल्डर. रिकर्सिवली हमें सबको कंप्रेस करना है तो -R. ये आप प्रैक्टिस करके देखना. अगला आता है अपना फाइल सिस्टम चेक. क्या होता है, जैसे विंडोज़ में चेक डिस्क होता है वैसे ही यूनिक्स में फाइल सिस्टम चेक होता है, क्योंकि यूनिक्स में हर चीज़ क्या होती है, फाइल. इवन डायरेक्टरीज भी कैसे ट्रीट की जाती है, एज ए फाइल. तो FSCK एक फाइल सिस्टम चेक है जो चेक और रिपेयर करेगा फाइल सिस्टम को. तो फाइल सिस्टम बिकम इनकन्सिस्टेंट ड्यू टू सेवरल रीजन. कई बार क्या होता है कि हम हमारा सिस्टम अब नॉर्मली शट डाउन हो गया ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर, पावर फेलियर और स्विचिंग ऑफ द सिस्टम विदाउट प्रॉपर शट डाउन. तो इससे हमारा फाइल सिस्टम क्या बन जाएगा, इनकन्सिस्टेंट बन जाएगा. ड्यू टू दीज रीजन्स द सुपर ब्लॉक इन ए फाइल सिस्टम इज नॉट अपडेटेड एंड हैज़ मिसमैच्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिस्टम डेटा ब्लॉक्स, फ्री ब्लॉक्स एंड आईनोड्स. तो इनकन्सिस्टेंस होने के कारण हमारे फाइल सिस्टम का सुपर ब्लॉक अपडेट नहीं होता है और वो इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है डेटा ब्लॉक की, फ्री ब्लॉक्स की, आईनोड्स की. तो उसको चेक करने और उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है FSCK. इसके दो मोड होते हैं, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मोड. इंटरेक्टिव मोड जिसमें हम यूज़र से कंफर्मेशन चाहेंगे कि डू यू रियली वांट टू डू दिस जॉब, तो वो होगा अपना इंटरेक्टिव. और नॉन इंटरेक्टिव जिसमें फाइल सिस्टम ट्राइज टू रिपेयर ऑल द प्रॉब्लम्स इट फाइंड्स इन ए फाइल सिस्टम. वो फाइल सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करेगा, रिपेयर करेगा विदाउट स्टॉपिंग फॉर यूज़र रिस्पॉन्स, यूजुअल इन केस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन ए फाइल सिस्टम. तो वो बिना यूज़र का वेट किए रिपेयर कर देगा. इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स फाइल सिस्टम चेक कमांड है -Y और Y फॉर सेलेक्टिंग द मोड, इंटरेक्टिव मोड और नॉन इंटरेक्टिव मोड. देन ऑप्शंस, देन डिवाइस नेम जिसको अपने को चेक करना है. ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, जैसे A फॉर ऑल
used for checking all file system. Small l for lock the device to guarantee no other program will try to use the partition during check. मतलब हम जब हमारा चेक चल रहा है तो कोई भी अदर प्रोग्राम फाइल सिस्टम को यूज़ ना करे, तो उसके लिए हम लॉक कर देंगे यूजिंग -L ऑप्शन. -P ऑप्शन यूज टू मेक सेफ रिपेयर ऑप्शंस ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस. बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमें सेफ रिपेयर ऑप्शन चलाना है, तो -P. F for force the file system check regardless of its clean flag. यद्यपि अपना फाइल सिस्टम बिल्कुल सही है, फ्लैग्स क्लीन है, फिर भी अपने को फाइल सिस्टम चेक चलाना है फोर्सफुली, -F ऑप्शन यूज करेंगे. -V provides description what is being done, that is verbose, कि हमारा क्या हो रहा है वो हमें देखना है, तो -V. T for exclusively specify the file system type to be checked. तो -T है फाइल टाइप है, -V for verbose है, F for forcefully है. तो ये कुछ ऑप्शंस है जो सब में कॉमन है, और जो एक्स्ट्रा हैं उनको अपने को बार बार प्रैक्टिस से याद रखना है. उसके बाद आता है अपना डिवाइस नेम, जिसे अपने को चेक करना है फाइल सिस्टम को. तो एग्जाम्पल सपोज FSC के -A, इसमें क्या होगा, जो अपना SDB डिवाइस है, जो भी अपनों ने हार्ड डिस्क SATA डिस्क लगाई है, SDB1, SDBA, SDA2, सपोज हमें इसके सारे पार्टीशंस चेक करने हैं, तो -A फॉर ऑल. परफॉर्म options to perform consistency check to repair them, automatically execute the following command. We can also use Y option in place of A. यहाँ पे A फॉर ऑटोमेटिकली हमें कि यूज़र से इंटरेक्शन नहीं करवाना है, और उसके लिए कौन सा ऑप्शन और ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं. कैपिटल A फॉर ऑल पार्टीशंस इन ए सिंगल गो. हमें सारे पार्टीशन एक सिंगल कमांड में चेक करने हैं. वी यूज़ -A. In case we only need to see the error that are occurring on our file system and don't need to repair them. तो N यानी repair, no repair, but we want to check. Fourth, in order to run file system check on all partition without mentioned file system type, with mentioned file system type, तो हमें टाइप लिखना पड़ेगा -T. जो भी फ्लॉपी डिस्क में एक्सटेंशन 2, जिन भी फाइल टाइप का टाइप जो एक्सटेंशन 2 है वो सबको चेक करेगा, जिनका टाइप ये है, न कि ऑल, विद इस मेंशन फाइल टाइप सिस्टम. फाइल सिस्टम टाइप को देख के ही हम अपने को चेक करना है. अब आता है अपना आर्काइव. कई बार हमें सिस्टम में बहुत सारा डेटा, आजकल तो वैसे ही बहुत सब कुछ ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर्स का इतना यूज़ हो गया है, हर कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो डेटा इतना हो गया, हमें उसको बैकअप लेना पड़ता है. और कई बार हमें फेलियर के डर से भी बैकअप लेना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस से भी बैकअप लेना चाहिए. तो बैकअप के 2 कमांड हैं, टार टेप आर्काइव और कॉपियो. सबसे पहले हम देखते हैं टार टेप आर्काइव. इज़ यूज्ड फॉर सिंगल और मल्टीपल फाइल्स बैकअप एंड रीस्टोर ऑन फ्रॉम टाइप. हम टेप आर्काइव भी कर सकते हैं और उससे रीस्टोर भी कर सकते हैं. बट टार की एक प्रॉब्लम है कि इट कैन नॉट बैकअप स्पेशल कैरेक्टर एंड ब्लॉक डिवाइस फाइल. ये कौन सी फाइल्स को बैकअप नहीं करता, स्पेशल कैरेक्टर और ब्लॉक डिवाइस फाइल्स को. तो उसके लिए हम कॉपियो कमांड यूज़ करेंगे. tar works only on mounted file system. It cannot access the files on unmounted system because unwanted तो accessible ही नहीं है unmounted. तो जो mounted होगा उन्हीं को ये tar कर पाएंगे. तो tar कमांड का सिंटेक्स क्या है, tar कमांड then options then path. पहला एग्जांपल लेते हैं, tar cvf डिवाइस rmt डिवाइस फिर स्टार. ये इसमें मतलब अपने को क्या करना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. दिस इज सोर्स. इन कमांड अबो ऑप्शंस आर C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोज, F फॉर फाइल टाइप.
एंड स्टार ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये सारी डायरेक्टरीज आर्काइव करके यहाँ डालनी है। मीन्स क्रिएट ए tar फाइल ऑन डिवाइस rmt0 फ्रॉम ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। इसी तरह एक और भी है इसमें। अब अपना क्या कहाँ करना है बैकअप? फोल्डर में। यहाँ डिवाइस में कर रहे थे, यहाँ हम अपने होम बैकअप में आर्काइव कर रहे हैं। तो ऑप्शंस वही C फॉर क्रिएट, A फॉर अपेंड ए tar फाइल टू अनदर आर्काइव। अपनी एक आर्काइव है और अब हमें कुछ एक और फाइल है आर्काइव, दोनों को अपेंड करना है। देन वी यूज -A। -R अपेंड ए फाइल टू एन आर्काइव। -R में फाइल है, -A में tar फाइल है। You update फाइल इन आर्काइव if the one in the file system is newer। कई बार क्या होता है, हमने आर्काइव ले लिया, फिर हम एक दो फाइल में चेंज हो गया, दूसरे दिन अगेन हम पूरे सिस्टम का आर्काइव न लेके जो अपडेटेड फाइल हैं उन्हीं को आर्काइव लेके उनमें ऐड कर दें, तो वो -U फॉर अपडेट फाइल्स। और वो कौन सी ऐड होंगी? जो कि न्यू हो, जिनमें अपडेशन हुआ है। -D फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एन आर्काइव एंड द फाइल सिस्टम। तो कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम आर्काइव ले रहे हैं और जो हमारा फाइल सिस्टम है उसमें कौन कौन सी फाइल में डिफरेंस है। तो ये tar -D अपने आप चेक कर लेगा कि कौन कौन सी फाइल डिफ़र हैं, तो जो डिफ़र हैं उनको वो ऐड कर लेगा। -T लिस्ट द कंटेंट ऑफ एन आर्काइव, टेबल ऑफ कंटेंट बोल दो चाहे, ये भी काफ़ी जगह आता है -T। -X एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ एन आर्काइव। -C तो क्रिएट करना होगा, और कई बार हमें फिर अपने बैकअप से वापस डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? -X। tar के साथ साथ कई बार हमें कंप्रेस भी करना होता है ताकि साइज छोटी हो जाए, तो -J टू क्रिएट bzip टू tar और -Z gzip। V फॉर वर्बोस, P फॉर प्रिजर्व परमिशंस। जो परमिशंस हैं वो परमिशन अपनी आर्काइव की भी रहें, तो अपन यूज़ करेंगे -P ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपको रन करा के देखने हैं। जब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे tar CVF, C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोस, F फॉर फाइल। तो फाइल 1 और फाइल 2 जो हैं, फाइल 1 और फाइल 2 जो है उनकी आर्काइव क्रिएट हो जाएगी। नाम क्या होगा? archive.tar। क्रिएट एन आर्काइव फाइल कंटेनिंग द डायरेक्टरी ट्री बिलो dir। अब हमें यहाँ तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने फाइल दिए थे, अब हम किसी डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को आर्काइव करना चाहते हैं, तो हमें सपोज dir है। लिस्ट द कंटेंट ऑफ, अगर कंटेंट देखने हैं तो T ऑप्शन लग जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना है तो X ऑप्शन लग जाएगा। क्रिएट एन आर्काइव फाइल कंटेनिंग द डायरेक्टरी ट्री बिलो dir एंड कंप्रेस इट बोथ, तो अपने को CVF के साथ Z भी लगा देंगे ऑप्शन। और इसमें एक जरूरी नहीं है कि C के बाद ही Z लिखो, ऑप्शंस आप कैसे भी लिख सकते हैं। दे आर नो ऑर्डर, ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ gzip को, अब C फॉर क्रिएट, X फॉर एक्सट्रैक्ट। ये यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली एक्सट्रैक्ट ओनली द गिवन फोल्डर फ्रॉम द आर्काइव फाइल। अब आर्काइव फाइल से किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर फाइल को ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उसका नाम भी स्पेसिफाई कर देंगे। अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो पूरा अपना एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें स्पेसिफाइड फोल्डर या फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसकी नाम लिख देंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल डॉक फाइल्स फ्रॉम द आर्काइव, तो अपन क्या लिखेंगे? star.doc। अब हम देखते हैं कॉपियो कमांड। कॉपियो स्टैंड्स फॉर कॉपी इन कॉपी आउट। इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग प्रोसेसिंग द आर्काइव फाइल लाइक। इसके बाद क्या, टार की तरह ही होती है ये भी, लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लॉक डिवाइस फाइल्स थी उनको भी बैकअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल cpio.-ocvb
ये अपना डायरेक्टिव लेंगे और ये यहाँ पे इसका टार या आर्काइव बन जाएगा। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हम दो कमांड यूज़ कर रहे हैं, जो हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, फाइंड और डेप्थ, यानी वो जो भी अपनों ने डायरेक्टरी दी है, करंट डायरेक्टरी दी है, अभी अपनों ने कौन सी डायरेक्टरी दी है, करंट डायरेक्टरी में हम सर्च कर रहे हैं। डेप्थ यानी अपने को अंदर अंदर जब तक सब डायरेक्टरी, उसके अंदर भी अगर सब डायरेक्टरी, उन सबको फाइल्स को सर्च करना है और जिसका आउटपुट जो है वो इसमें आ जाएगा, उन फाइल्स को क्या हो जाएगा, आर्काइव बन जाएगा डिवाइस RMT/0 में। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखना आप। इसके ऑप्शंस देखें, I फॉर एक्सट्रैक्ट, इसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें X होता था, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के लिए क्या है I। O फॉर क्रिएट, उसमें C था, इसमें O है। बाकी T तो वही है, लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। थैंक यू।